हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में इस समय टेस्ट चल रहा है। पिछली वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बता चुके हैं। अब आता है अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अगर आता है तो वह सेंटेंस किसका होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, ये तो ही पहचान। अब आगे देखते हैं। एक बात और जान लीजिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड के साथ बी लगती है। मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या लगता था? केवल हैड। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड ही लगेगा, केवल उसके साथ बी जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान नहीं रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ दूसरा लगेगा, प्लूरल के साथ दूसरा। इसमें कुछ नहीं लगेगा, केवल हैड लगाना है और उसके साथ बी लगा देना है। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हेड लिख देना है, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद उसमें आईएनजी लगा देना है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? समय के अकॉर्डिंग। अगर समय निश्चित समय दिया गया है, जैसे शाम, सुबह या महीना या सन दिया गया है तो सिंस लगाएंगे। अगर कोई समय नंबर में दिया गया है, जैसे 2 घंटे, ठीक है, 2 दिन, तो इससे पता चलता है कि वह 2 दिन पिछला 2 दिन है, आगे वाला आने वाला 2 दिन है, तो ये अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का यूज होगा। और लास्ट में अदर वर्ड। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह 2 घंटे से सो रहा था। वाक्य के अंत में रहा था किसके साथ है? समय के साथ। समय कितना दिया गया? 2 घंटे। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, ही लिख दिए। इसके बाद हैड लगा देंगे, हैड लगा दिए। इसके बाद बीन, ये बीन हो गया। अब वर्ब क्या लिखेंगे? वर्ब क्या है? सोना। सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप। इसके साथ आईएनजी की स्लीपिंग। ठीक है, अब 2 घंटे दिया गया समय, तो समय लिखेंगे। समय 2 घंटे दिया गया है, निश्चित समय नहीं है, ये एक अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस लगेगा, तो सिंस लगा दिए। ठीक है, अब 2 आवर्स, तो 2 आवर्स। इस तरह ये ट्रांसलेशन हो गया। क्या हुआ? ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 आवर्स। वह 2 घंटे से सो रहा था। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब कुछ वही रहेगा, केवल हैड के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद पूरा उसी तरह, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट लगा देना है, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगा देना है, फिर अदर सब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। वे शाम से खेल नहीं रहे थे। इसमें नहीं है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। और वाक्य के अंत में रहे थे है किसके साथ? समय के साथ। ठीक है, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट क्या है? वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। ठीक है, इसके बाद हैड लगा दिए, इसके बाद नॉट लगा दिए, इसके बाद बीन लिख दिए। इसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? इसमें खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। इसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग। अब देखिए समय क्या दिया है? शाम से, तो यह एक निश्चित समय, इसमें क्या लगेगा? सिंस। ये सिंस लगा दिए। ठीक है, और शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवनिंग, EVENING। ठीक है, तो क्या हो गया? दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यह प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। इसमें सबसे पहले हैड लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें हैड लिखना है, हैड लिख दिए। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है? बीन, तो बीन लिख दिए। इसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड। इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे?
ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं गया है, अब समय दिया गया है सुबह से, तो एक निश्चित समय, इसके साथ क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हैड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगा देना है, बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जांपल क्या दिया गया है, क्या सीता 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हैड, तो ये हैड लिख दिए। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता, इसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिए, इसके बाद बीन लिखना है तो बीन लिख दिए। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, नाचना, तो नाचने की इंग्लिश में क्या कहते हैं, डांस, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब हमें समय लिखना है, तो समय क्या लिख दिया गया है, 2 घंटे से, यही एक अनिश्चित समय, इसमें फॉर लगेगा, तो फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, हैड सीता नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ, मतलब पास्ट टेंस यहां से खत्म हो जाता है। अब अगले दिन हम क्या बताएंगे, अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू।